गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों जैसे आपको पता है आजकल हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर्स इन पैरेलल इज 12 ohm एंड इन सीरीज इज 50 ohm. फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मुझे ज्यूम कर लेना है लेट टू रेसिस्टेंसेस आर R1 and R2. According to question, R1 plus R2 equal to 50। बच्चों चूँकि दिया हुआ है सीरीज में ये 50 हो जाता है, तो सीरीज़ के लिए आप जानते हैं जब भी दो रेसिस्टेंस को आप सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो दोनों रेसिस्टेंस के अलजेब्राइक सम के बराबर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाता है। तो आप लिखेंगे R1 प्लस R2 इक्वल टू 50, इक्वेशन 1। अगेन फिर से बोला गया, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है 12 ohm। इट मीन्स जब दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो बच्चों आपको पता है पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू 12 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब आप कहेंगे ये आया कहाँ से, तो बच्चों आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे R1 R2 ये हो जाएगा R2 प्लस R1 और 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो उसी फार्मूला से ये ड्राइव किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो थ्योरी सेक्शन में जाइए और वहाँ पे ड्राइव किया था मैं, और अच्छे से समझ करके फिर आप बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप याद है तो डोंट वरी, कंटिन्यू कीजिए। अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो मुझे समझ आता है R1 इंटू R2 इक्वल टू 12 इंटू R1 प्लस R2। R1 इंटू R2 इक्वल टू 12। बच्चों R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे R1 प्लस R2 का वैल्यू 50 है, तो आप लिख दीजिए 50। नाउ यू विल गेट R1 इंटू R2 इक्वल टू 600। ठीक है, अब इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे R1 प्लस R2 इक्वल टू 50, 2 वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल को फाइंड करने के लिए जब तक आपके पास 2 इक्वेशन ना मिल जाए तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, R1 प्लस R2 दिया हुआ है तो आप लिखिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये होता क्या है, तो ये होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस 4R1 R2। ये ऐसा हुआ क्यों बच्चों? एक बार मैंने लिखा 2R1 R2 प्लस में
और दूसरी बार मैं लिखा R1 इंटू R2 R1 इंटू R2 माइनस में, तो माइनस वाले से मिलके -4R1 R2 हो गया और 2R1 प्लस R2, या आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपको ये मिल जाएगा 2R1 एंड R2। तो बच्चों अगर आप देखें इस इक्वेशन को तो आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर -4R1 R2। तो यहाँ से आप लिख लीजिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों आप R1 प्लस R2 का वैल्यू जानते हैं 50, यहाँ पे 50 का स्क्वायर लिखिए -4 इंटू R1 इंटू R2 का वैल्यू भी आप जानते हैं, R1 इंटू R2 600 R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2500 minus 2400. Now you will get R1 minus R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100. अब आप लिखेंगे R1 माइनस R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10. नाउ R1 माइनस R2 इक्वल टू 10. इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 है आपके पास, इक्वेशन 2 है लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है और 2 इक्वेशन है आपके पास। तो मुझे उम्मीद है दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ इसको। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को आप ऐड कर दें। R1 प्लस R2 इक्वल टू 50 और R1 माइनस R2 इक्वल टू 10। बच्चों आप ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा और आप देखिए इस तरह से R2 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएगा। 2R1 इक्वल टू 60 और R1 इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30 इक्वल टू 30। ठीक है, तो R1 का वैल्यू 30 निकला। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे ऑन एडिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ R1 in equation 1. R1 plus R2 इक्वल टू 50। यहाँ R1 की जगह पे आप डाल देंगे 30 प्लस R2 इक्वल टू 50। इस तरह से R2 इक्वल टू मिल जाएगा 50 माइनस 30 और R2 इक्वल टू 20 ओम। तो एक आंसर आपका हुआ R2 इक्वल टू 20 ओम और दूसरा आंसर हो गया आपका R1 इक्वल टू 30 ओम। बच्चों ये 2 आंसर है आपके पास और दोनों आंसर आपका R1 और R2 का वैल्यू देता है। क्वेश्चन नंबर 12। Two conductor of resistances 10 ohm and 30 ohm। मान लेते हैं R1 इक्वल टू 10 ohm and R2 इक्वल टू 30 ohm are joined in parallel. 4 such sets are then connected in series. What is the total resistance? सबसे पहले इस दोनों रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वैसे को, ठीक है, उसको फिर से 4 सीरीज में कॉम्बिनेशन में अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले अगर R1 एंड R2 को आप सीरीज में कनेक्ट करें, पैरेलल में कनेक्ट करें,
R1 एंड R2। अब ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन को, चार सेट जो एक सेट हुआ, ऐसे ऐसे चार सेट को फिर से सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले मुझे इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल आर। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो फार्मूला बच्चों आप जानते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्वल टू 1/1 है आपका 10 प्लस 1/30। 1/R इक्वल टू एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 33 प्लस 1। अब आप कैलकुलेट करें बच्चों तो ये R इक्वल टू 30/4। इट मीन्स R इक्वल टू 15/2 ओम। अब ये जो सेट है, एक दो रेसिस्टेंस का पैरेलल में कॉम्बिनेशन, ऐसा सेट 4 है। नाउ अब क्या करना है, R R R R C एंड D। C एंड D दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट के बीच ये स्मॉल r जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है दो रेजिस्टेंस के सेट का, वो 4 कंबाइन किया गया। अब मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना हो तो डेरिवेशन पता है आपको, फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट मीन्स अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। इट्स ओके। Now we will write let equivalent resistance equal to R. Now R equal to R plus R plus R plus R, कैपिटल R इक्वल टू, बच्चों टोटल R का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 इंटू R। और बच्चों आपको पता है स्मॉल r का वैल्यू क्या मैंने निकाला था, 15/2। यू विल राइट 4 इंटू 15/2। R इक्वल टू 30 ओम will be the right answer. It's okay. Any confusion? No. Given 330 ohm resistances, how can they give a total resistance of 90, 10 and 45 ohm? बच्चों सबसे बड़ी बात है, आपको दिया गया है 3 रेसिस्टेंस है और प्रत्येक रेसिस्टेंस का मेजरमेंट 30 ओम है और आपसे पूछा जा रहा है कैसे कनेक्ट किया जाए। जो एक बार इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा 90 ओम, दूसरी बार इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा 10 ओम और थर्ड टाइम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा 45 ओम। तो कनेक्शन हम लोगों को कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग बात करें फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मुझे 90 ओम लाना है, इट मीन्स आप देख रहे हैं रेसिस्टेंस का अमाउंट बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस का अमाउंट बढ़ता तब है जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग सोच के देखें, अगर 30 ओम को हम लोग कनेक्ट करें सीरीज में तो 30 30 30 60 और 30 90, टोटल 90 आ जाता है। तो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम 90 ओम रिसीव करने के लिए सीरीज में कनेक्ट किया गया होगा। फर्स्ट पहले आप लिख लीजिए R1 इक्वल टू R इक्वल टू 30 ओम।
to receive 90 ohm resistance connections should be इन सीरीज। तो ठीक है, 3 रेसिस्टेंस को आप कनेक्ट कर दीजिए सीरीज में। ए पॉइंट ए बी के बीच इसका मेजरमेंट 30 ओम, इसका भी मेजरमेंट 30 ओम, इसका भी मेजरमेंट 30 ओम। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना भी रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है सभी का अलजेब्रिक सम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है। तो आप लिखेंगे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 30 प्लस 30 प्लस 30। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 90 ओम इज द आंसर, फर्स्ट आंसर। सेकेंड की बात करें, वी विल हैव टू रिसीव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम। तो अब मुझे सोचना है रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो गया है, तो कम हुआ तो डेफिनेटली पैरेलल में कनेक्ट किया गया होगा, लेकिन कैसे पैरेलल में कनेक्ट किया गया। तो अगर हम लोग सोच के देखें, अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो आपको पता होगा, अगर n इक्वल रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है सिंगल रेसिस्टेंस बाई 3। तो यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और प्रत्येक रेसिस्टेंस का मेजरमेंट है 30/3, तो 10 मुझे मिल जाता है। ये बच्चों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे पूछा गया है जो आपको खुद आइडिया जनरेट करना है, जो कैसे आप इसे कनेक्ट करेंगे। तो ये आइडिया आपको जनरेट करना है। तो मुझे दिख गया, तो 3 रेजिस्टेंसेस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब क्या करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे, टू रिसीव टेन ओम रेसिस्टेंस connections should be in पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देते हैं हम लोग। बच्चों आप जानते हैं 3 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। अब 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 इंटू 1/30। अब आप कैलकुलेट करें इसको बच्चों, आपके पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 ओम। दिस इज योर second answer. Now we will have to achieve 45 ohm। अब 3 रेसिस्टेंस को
जो 30 ओम का प्रत्येक रेसिस्टेंस है आप कैसे कनेक्ट करें, जो रेसिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 45 ओम आ जाए। तो आपको ये समझ आ रहा है सबसे कम रेसिस्टेंस 30 और 30 से कम अगर होता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा टोटल का टोटल, और सबसे बड़ा रेसिस्टेंस आपका 90 है जो सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो डेफिनेटली अगर 30 से बड़ा रेसिस्टेंस मुझे लाना है तो कुछ रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होगा और कुछ रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तो अगर मैं देखूं दो रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एक को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो मुझे आंसर आ सकता है। जैसे ये अगर पैरेलल है तो आपको पता है जब कभी भी इक्वल रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि ये 30 है, ये 30 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 30/2, इट मीन्स 50, और 15 को 30 से ऐड करें 45 मेरा रिजल्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ एक लाइन आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, टू रिसीव equivalent resistance as 45। अब क्या है, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, फिर एक को नेक्स्ट को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं RAC इक्वल टू व्हाट। बच्चों अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है और सेम टाइप का रेसिस्टेंस है तो आप जानते हैं सिंगल रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेसिस्टेंस का वैल्यू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देता है। तो आप लिखेंगे RAC इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2। R का वैल्यू 30 है और 2 लिखिए 15 ओम। RAC का वैल्यू 15 ओम है और RCB का वैल्यू 30 ओम है। चूँकि ये RAC RCB दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए सीरीज में जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो अलजेब्राइक सम हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग लिखेंगे RAB इक्वल टू RAC प्लस RCB। RAB इक्वल टू 15 प्लस 30, RAB इक्वल टू 45 ओम विल बी योर राइट आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। The specific resistance of a material of a wire is 44 into 10 to the power minus 8. The specific resistance of the material of a wire is 44 into 10 to the power minus 8 ohm meter. If the resistance of the wire is 14 ohm and its diameter is 1 millimeter, calculate the length of the wire. बच्चों क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा लिख लेते हैं, क्या क्या डाटा मुझे अवेलेबल है। तो डाटा मुझे दिया गया है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मीन्स टू से दैट रो इक्वल टू 44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। नाउ R इक्वल टू 14 ओम and diameter equal to 1 millimeter। और मुझसे पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द L इक्वल टू व्हाट। बच्चों अगर आपको याद होगा ये रो रेसिस्टेंस
एरिया और लेंथ, ये किस में इस्तेमाल होता है? तो एक फार्मूला है आपके पास रेसिस्टेंस निकालने के लिए, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए के। तो मुझे फार्मूला ऑलरेडी याद हो गया। वी नो डैट R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। लेकिन क्या है यहाँ पे, मुझे डायमीटर दिया हुआ है, एरिया में तो मुझे आर की आवश्यकता होगी, यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आर इक्वल टू डी बाई टू लिखिए, इट मीन्स 1 मिलीमीटर बाई 2, और आर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0.5 मिलीमीटर। और इस डाटा को मिलीमीटर में नहीं रखेंगे क्योंकि सारा यूनिट एसआई में है, तो इसे भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है एल। तो यहाँ से एल का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो एल इक्वल टू ये बन जाता है आर ए डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रो का वैल्यू। एल इक्वल टू आर का वैल्यू मैं लिख दूँ 14, ए का वैल्यू क्या होता है? चूँकि वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है इसलिए एरिया हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पे आप लिख दीजिए 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बच्चों 3.4 लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको 22/7 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। मैं बता दूं आपको, पाई इक्वल टू 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? अब नीचे रो का वैल्यू दिया हुआ है, आप देखिए रो का वैल्यू कहाँ है? रो इक्वल टू 44 इंटू 10 टू द पावर -8। तो आर का वैल्यू 14, पाई का वैल्यू 22/7, रो का वैल्यू 44 इंटू 10 टू द पावर -8 और आर स्क्वायर 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। अगर एल का वैल्यू बच्चों आप निकालें तो 7 2 ज़ा, ये 22 से 44 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अब आपका जो वैल्यू है 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो -6 और -10 का आप लिख देंगे 10 टू दी पावर -8। ठीक है, अब एल का वैल्यू आप बच्चों सॉल्व करें तो आपका दिख रहा होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप जानते हैं, डिवीज़न होता है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आप परफॉर्म कर लें। इसमें एक लाइन लिख दीजिए आप 0.25 इंटू 10 टू दी पावर -6 -8, ये जो आपका आ जाएगा एल इक्वल टू 0.25 इंटू 10 टू दी पावर -6 + 8, एल इक्वल टू 0.25 इंटू 10 टू दी पावर 2। दिख रहा है बच्चों आपको? यस। तो एल इक्वल टू आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, मीटर विल बी योर राइट आंसर। बच्चों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा हो जो ये लेक्चर काफ़ी स्लो है तो आप YouTube पे देख रहे हैं, लेफ्ट
अपर कॉर्नर में 3 डॉट्स दिया होता है, वहाँ पे जा कर के आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो का। मर्जी हो तो आप स्लो करके देख लें, मर्जी हो तो आप फास्ट करके देख लें, ठीक है, जैसा आपके लिए सुविधाजनक हो। इट्स ओके। हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन बिलियन इलेक्ट्रॉन्स pass from a point A towards another point B in 10 to the power minus 4 second. What is the current in amperes? What is its direction? ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग इसका डाटा लिख लें। पहले हम लोग लिखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1 बिलियन, इट मीन्स 10 to the power 9. 1 billion, it means 10 to the power 9. Charge on one electron. Charge on one electron equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, टाइम टेकन, कितना टाइम लगा? तो टाइम लगा 10 to the power minus 4 सेकेंड। बच्चों मैं आपको बता दूं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो टाइम लगा है वो 0.4 सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव किया है वो 10 to the power 9 और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो बच्चों आप मुझे बताइए टोटल कितना चार्ज मूव किया? एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज फ्लो होगा, लेकिन 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है, तो टोटल चार्ज इक्वल टू एन ई। इट मीन्स एन का वैल्यू हो जाएगा 10 to the power 9 और ई का वैल्यू हो जाएगा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 इक्वल टू, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 1.6 into 10 to the power minus 10 कूलम। अब आपको करंट निकालना है। करंट इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ? तो 1.6 into 10 to the power minus 10 और टाइम कितना लगा? 10 to the power minus 4। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, ये डाटा आपको मिल जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 6 एम्पियर। आप लिख सकते हैं I इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 6 एम्पियर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन एक और भी है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। ये करंट जो फ्लो हो रहा है ए से बी की ओर, ये करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट का डायरेक्शन क्या है? और ये आपको बता दिया गया इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो बच्चों आपको पता होगा किसी भी कंडक्टर में दो तरह का करंट होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरा कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट मीन्स टू सी दैट द डायरेक्शन इन विच करंट विल फ्लो। तो यहाँ पे आपको पता है करंट ए से बी की ओर जा रहा है। और कन्वेंशनल करंट की बात करें तो आप कहेंगे द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। तो ये कन्वेंशनल करंट है, इस करंट का जो डायरेक्शन होगा बी टू ए। आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट will be
फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, और इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। और जो कन्वेंशनल करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। इज इट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 16। 6 equal resistances of 1 ohm each are connected to form as sides of a hexagon A, B, C, D, E, F. Calculate the resistance offered by the combination if the current enters at A and leaves at T. ठीक है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब है प्रत्येक साइड का लेंथ इक्वल होगा और रेसिस्टेंस का अमाउंट सेम है। तो एक आप रेसिस्टेंस यहाँ डाल दीजिए, एक रेसिस्टेंस यहाँ डाल दीजिए और एक रेसिस्टेंस आप यहाँ डाल दीजिए। नेक्स्ट 1 रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस, 3 रेसिस्टेंस। A, D, B, C, F, E। बच्चों क्वेश्चन देख करके आपको पता चल रहा होगा ये रेसिस्टेंस दिस वन दिस वन दिस वन ये तीनों सीरीज में है, ये और ये तीनों सीरीज में है। चूंकि मुझे रेसिस्टेंस निकालना है अक्रॉस ए एंड डी, तो ए एंड डी में मुझे देखने के बाद इसको पता चलता है जो एक है आपका पॉइंट ए और एक एंड में ये रेसिस्टेंस इस टाइप का होगा और दूसरे में ये रेसिस्टेंस इस टाइप का होगा। इसे हम लोग कह देंगे आर ए बी सी डी, आर ए बी सी डी, और इसे हम लोग बोलेंगे आर ए एफ ई डी, ए एफ ई डी। और फिर से इस दोनों को हम लोग पैरेलल में कॉम्बिनेशन में वैल्यू निकालेंगे तो फिर मुझे रिजल्ट आएगा। तो पहले हम लोग देखें आर ए बी सी डी, तो ये तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में मुझे दिख रहा है। तो सीरीज का फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रत्येक रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है आर इक्वल टू 1 ओम है। तो आप लिखेंगे रेसिस्टेंस in the branch ABCD equal to R ABCD, और R ABCD equal to आप लिखेंगे 1 + 1 + 1, चूँकि तीनों रेसिस्टेंस सिमिलर टाइप का है, इक्वल टू 3 ओम। फिर आप लिखेंगे रेसिस्टेंस in the branch AFED equal to RAFED equal to 1 + 1 + 1 equal to 3 ओम। तो बच्चों 3 ओम ये भी बन गया, 3 ओम ये भी बन गया। अब आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। लेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू आर, चूँकि दोनों में पैरेलल में कनेक्टेड है तो आप लिखेंगे 1/R इक्वल टू 1/R
आर ए बी सी डी प्लस 1 बाई आर ए एफ ई डी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 1 बाई आर इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/2, आर इक्वल टू 1.5 ओम विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर? ओके। Question number 18. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volt? Suppose that बच्चों एक पॉइंट अगर A ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट एक B ले लेते हैं, ठीक है। तो VA अगर बात करूँ मैं, VA पोटेंशियल एट A इज़ 118 वोल्ट और पोटेंशियल एट B, इसको BV अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो 128 वोल्ट। अब क्या बोला जा रहा है आपसे, 2 कूलम चार्ज को यहाँ से A से B तक ले जाने में वर्क निकालना है आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकाल लें यहाँ पे, VB माइनस VA इक्वल टू 128 माइनस 118 इक्वल टू 10 वोल्ट, VB माइनस VA इक्वल टू 10 वोल्ट। बच्चों अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पता हो तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे A से B तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, लेकिन किसको ले जाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। लेकिन इस बार आपको कैरी कितना करना है, 2 कूलम चार्ज को। तो आप क्या लिखेंगे, यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन 10 जूल, तो 2 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना, 2 × 10 जूल। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप लिख लीजिए 1 कूलम चार्ज को अगर आप ले जाते हैं तो जितना वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल कहते हैं। तो वर्क डन कितना होगा, 10 जूल। और 2 कूलम को चार्ज को ले जाते हैं तो 2 × 10 दैट विल बी इक्वल टू 20 जूल। लेकिन अगर फार्मूला से आप बनाना चाहते हैं तो फार्मूला शायद आपको याद होगा, V इक्वल टू होता है W/Q। आपको निकालना क्या है, W इक्वल टू VQ। V का वैल्यू कितना है, 10 है पोटेंशियल डिफरेंस, Q कितना है, 2 कूलम है, W इक्वल टू 20 जूल इज द आंसर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों डायग्राम में जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग फिर से डायग्राम बनाएं तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप एक नज़र डायग्राम देखिए, फिर उसके बाद आप ये देखिए तो एक नज़र आपको कुछ इस टाइप का ये डायग्राम दिखेगा। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। कुछ इस टाइप का डायग्राम ये बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉइंट बना देते हैं C, इसको पॉइंट बना देते हैं D और इसे पॉइंट बना देते हैं हम लोग E, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले RDE निकालूं, और बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रत्येक रेसिस्टेंस का वैल्यू R है, प्रत्येक रेसिस्टेंस का वैल्यू R है
आर डी ई मैं निकालूँ डी ई, तो ये दोनों सीरीज में है। आर डी ई का वैल्यू हो जाएगा आर प्लस आर इक्वल टू 2r। और अगर मैं आर सी और यहाँ पे मैं दे दूँ एक और पॉइंट F, अगर मैं सी एफ निकालूँ आर सी एफ का मतलब होगा ये दोनों और एक सिंगल, दोनों पैरेलल में है। अगर दोनों पैरेलल में है तो इसके लिए आप लिखेंगे आर सी 1 बाई आर सी एफ इक्वल टू 1 बाई आर डी प्लस 1 बाई आर। ये डी का वैल्यू 1 बाई डी डिवाइड प्लस 1 बाई आर। 1 बाई आर सी एफ इक्वल टू 1 बाई आर डी का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 2r प्लस 1 बाई आर। बच्चों आप इसको सॉल्व करें। आर सी एफ इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2r 1 प्लस 2 आर सी एफ इक्वल टू 2r बाई 3। आर सी एफ अगर मुझे निकल गया तो बच्चों आपको पता होगा आर सी एफ और ये वाला आर तीनों सीरीज में होगा। नाउ you will have to find effective resistance between A and B। अब आप लिखेंगे आर ए बी इक्वल टू आर इसका वैल्यू प्लस आर सी एफ प्लस आर ए बी इक्वल टू आर प्लस सी एफ का वैल्यू कितना है आर सी एफ 2r बाई 3। आप लिखेंगे 2r बाई 3 प्लस आर ए बी इक्वल टू एलसीएम आप ले लीजिए 3 हो जाएगा 3r प्लस 2r प्लस 3r। आर ए बी इक्वल टू 8r divided by 3। This will be your final answer. Now move to the next question. Your next question is question number 20. Question number 20. Consider the circuit shown in figure 4.19. Calculate the total resistance between A and B. G stands for a galvanometer whose resistance is 110 ohm. It was noticed that the galvanometer did not show any deflection. बच्चों जिस समय हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे थे तो व्हीटस्टोन ब्रिज में मैं आपको बताया था जब कभी भी 5 रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो व्हीटस्टोन का क्वेश्चन बन सकता है। तो उस केस में जो फिफ्थ रेसिस्टेंस होता है, फिफ्थ रेसिस्टेंस जहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, उसको फिफ्थ रेसिस्टेंस में डिफाइन किया था। और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो गैल्वेनोमीटर और फिफ्थ रेसिस्टेंस के अंदर कोई करंट नहीं होता है। तो इस केस में Q से R को जो गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन किया गया है, क्वेश्चन में पहले से बताया गया है Q और R के बीच जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई करंट नहीं है। करंट अगर नहीं है इट मीन्स करंट जाने का 2 वे है यहाँ, P2R थ्रू Q एंड P2R थ्रू S। इस तरह से अगर इस रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट एक दूसरा फिगर, इस डायग्राम का अगर दूसरा फिगर हम लोग बनाएं तो कुछ इस टाइप का ये दिखेगा। ये है आपका P,
ये है आपका Q और ये है आपका, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं R। ये है S और ये जो ज्वाइन किया गया था ये गैल्वेनोमीटर के द्वारा, इसमें कोई करंट नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर करंट नहीं है तो इट मीन्स दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे सेम होगा। तो अगर पोटेंशियल सेम है इट मीन्स मुझे दिख रहा है दो रेसिस्टेंस बच्चों, डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये P पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये Q पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये R पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये S पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों, डायग्राम में जो फिगर दिया हुआ है एक्चुअली उसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज है और स्पेशली 10th क्लास में जो पूछा जाता है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पूछा जाता है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है जो आपका फिफ्थ रेसिस्टेंस है, इट मीन्स गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर से करंट का वैल्यू 0 होता है। जो करंट का वैल्यू 0 होता है तो उस सर्किट को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेरा यही है आपका गैल्वेनोमीटर जिसमें कोई करंट नहीं है। अगर नहीं है तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा और उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान हो गया है। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर दोनों का पैरेलल हम लोग निकाल लेंगे, फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। अगर मैं वैल्यू लिख दूँ, ये 4 ओम है, ये 12 ओम, ये 2 ओम और ये 6 ओम। 10th क्लास में एक्चुअली बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही आता है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर चेक करना हो बैलेंस्ड है या नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं मान लूँ R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू 12 ओम, R3 इक्वल टू 2 ओम एंड R4 इक्वल टू 6 ओम। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड है तो डेफिनेटली R1 बाई R2 विल बी इक्वल टू R3 बाई R4, ये होना चाहिए। तो R1 का वैल्यू 4 लिखिए, R2 का वैल्यू 12 इक्वल टू R3 का वैल्यू 2 लिखिए और R4 का वैल्यू 6। आप कैलकुलेट कीजिए तो 1/3 ये भी आता है और 1/3 ये भी आता है। तो अगर ये इक्वल है तो इसको कहेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसका एक और एप्लीकेशन है, इसमें आपको 4 रेसिस्टेंस दे दिया जाएगा, 4 रेसिस्टेंस में से 3 दे दिया जाएगा और 4th रेसिस्टेंस आपसे पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। अगर यहाँ पे बात करूँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस across PQR इक्वल टू R1, मान लिया मैंने
फिर मैं लिखूँगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस across PSR इक्वल टू R2। अगर मैं आपसे पूछूं R1 बताइए, तो ये आप देख रहे हैं दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो आप लिखेंगे 4 + 12 इक्वल टू 16 ओम। अगर मैं आपसे पूछूं R2 बताइए, तो आप दोनों रेसिस्टेंस को सीरीज में देख रहे हैं, आप लिखेंगे 2 + 6 इक्वल टू 8 ओम। लेकिन अगर मुझे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस P और R के अक्रॉस निकालना है, तो आप देख रहे हैं दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। नेक्स्ट आप लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको पता है R PR में लिख दूंगा PR इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 1/R PR इक्वल टू 1/16 अब प्लस 1/8। अब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आपको मिलेगा रेसिस्टेंस अक्रॉस PR इक्वल टू 16 × 8 डिवाइडेड बाई 16 + 8 16 × 8 डिवाइडेड बाई 24 8 3 = 24 RPR इक्वल टू 16/3 ohm. This will be equivalent resistance across the circuit. This will be your right answer. तो बच्चों यहाँ पे ख्याल ये रखना है, जब भी इस टाइप का डायग्राम आपसे अगर पूछा जाता है तो देख लेना है फुट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी इंडिकेशन दिया हुआ है, आपसे बोला गया है the galvanometer, it is noticed that the galvanometer did not show any deflection। या galvanometer deflection शो नहीं करता है, इसका मतलब है जो उसमें कोई करंट नहीं है, और जब करंट नहीं है तो वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।